Hi everyone, today we have moved in a new videos and in this videos we are going to discuss some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and today we are going to discuss a new topic and the name of the topic is that is the plant parts as food. प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था और आज के इस लेक्चर में प्लांट पार्ट्स एज फूड, राइट? आई नो दैट यू हैव नॉलेज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मुझे यकीन है कि आपको पता है कि प्लांट का क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे प्लांट का लीव्स होता है, प्लांट का स्टेम होता है, प्लांट के पास और रूट्स भी होते हैं। रूट्स तो इम्पोर्टेंट ही है, तो ये सारे के सारे क्या है, पार्ट्स है प्लांट का। जैसे हमारा हाथ है, ये बॉडी का पार्ट्स होता है, ये आँख ये हमारे शरीर का पार्ट है। पार्ट्स मीन्स हिस्सा, उसका भाग है ये, राइट? समझ गए? तो प्लांट का पार्ट्स क्या हम लोग भोजन के रूप में खा सकते हैं क्या? यही एक प्रश्न है और पूरे के पूरे ये जो लेक्चर्स है, वीडियोस है, वो इसी के ऊपर है और इन्हीं सारे चीजों के बारे में जो है वो हम लोग जानकारी लेने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? ऑब्वियसली यस। तो तुम खुद ही बताओ मुझे जी कि खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। जैसे जैसे आपने पोटैटो खाया, आपने ये टोमेटोज खाते हैं, आपने और भी बहुत सारे साग खाते हो। तो जैसे एक फेमस है जो आई थिंक कि आपको पता ही होगा, जो नाम मैं बोलने वाला हूँ वही है कि पालक का साग। पालक का साग कौन नहीं सुना है? नहीं खाए हो अलग बात है, लेकिन नाम तो सुने हो। पालक का साग होता है, राइट? जैसे ललकी साग बोलते हो। तो क्या है ये? तो उसका पत्ता हम लोग खा रहे हैं, यानी कि प्लांट पार्ट्स एज फूड। कि प्लांट का पार्ट है पत्ता और यहाँ पे हमने खा लिया, जो कि पालक का साग है। अब पालक का क्या है, तो पत्ते को न खा रहे हैं साग के रूप में। तो समझ रहे हो कि किस प्रकार का से हम लोग जो है वो खा रहे हैं, प्लांट का पार्ट्स के भोजन के रूप में ले रहे हैं, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब एक और छोटा सा एग्जांपल, फ्रूट्स यानी कि फल का नाम कौन बच्चा नहीं सुना है? पहले बताओ, सभी कोई सुना है, खाते भी आ रहे हैं। ग्रेप्स है, मैंगोज है और भी बहुत सारे, पोमीग्रेनेट है, राइट? अनार है। ये सारे के सारे क्या है, फल है। अमरूद है, गुआवा जिसे बोलते हो, ऑरेंज है जिसे संतरा बोलते हो। ये सारे के सारे क्या है, फल ही तो है। तो फल है, पेड़ में लटका हुआ, तो प्लांट का ही तो पार्ट्स है। या फिर आप तोड़ भी लिए तो भी वो प्लांट का ही तो पार्ट्स कहलाएगा। आप उसे तोड़ कर, जैसे सपोज दैट एक मैंगोज के पेड़ में आम लटका हुआ है, मैंने उस आम लटका हुआ, राइट? तो वो आम क्या है, वो प्लांट का पार्ट्स है। मैंने तोड़ दिया तो क्या, वो भी प्लांट का ही पार्ट्स है जो मेरे हाथों में, फिर उसे खाया। तो प्लांट का पार्ट्स हम लोग वो फल के रूप में भी लेते हैं और हम लोग उसका क्या बोलते हो, लीव्स यानी कि पत्ते के रूप में भी करते हैं। तो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में जो है वो पूरे लेक्चर्स में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। सही है जी, आगे बढ़ सकते हैं ना? किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो मैसेज करेगा, मैं देखते रहता हूँ किसको क्या तकलीफ होता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आप चाहो तो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो पहले इसे लिख लो, मैं पीछे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा तो किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं पहले ही साइड हट गया। तो देखिए ये टॉपिक है हमारा, दैट इज द प्लांट पार्ट्स एज फूड। क्या प्लांट के पार्ट्स को हम लोग भोजन के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं क्या? तो आइए चले देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हूँ, द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड मटेरियल्स बाय अस आर एज फॉलोज। क्या लिखा गया है कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग भोजन के रूप में कंज्यूम करते हैं या फिर खाते हैं, वो कुछ निम्नलिखित है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, छठे के छठे, पूरे के पूरे 6 है जो आप देख रहे हो। ये सारे के सारे प्लांट का पार्ट्स है, हिस्सा है। जैसे रूट्स है, जड़ प्लांट के ही पार्ट्स है, उसी प्रकार से स्टीम्स, उसी प्रकार से लीव्स, फ्लावर भी, फ्रूट्स और सीड्स, ठीक है? स्टीम्स मीन्स तना,
जो मोटा लट जैसा देखते हो पेड़ में, जिससे लकड़ियां चीर करके सोफे बनते हैं, पलंग बनता है, चेयर बनते हैं, टेबल बनता है, दैट इज द स्टीम्स। और लीव्स का तो क्या ही कहना, पत्ता, फ्लावर्स, फूल, और ये फ्रूट्स, फल, सीड्स, बीज, राइट। चा नहीं, जा, बीज, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स हैं, और ये सभी को अलग अलग तरीके से कोई ना कोई मनुष्य कंज्यूम करता ही है। जैसे प्लांट के रूट्स हम लोग खा सकते हैं कि नहीं वो ही बताऊंगा, क्या उसके स्टीम्स खा सकते हैं कि नहीं ये भी सिखाएंगे, लीव्स खाया जाता है प्लांट का कि नहीं ये भी बताएंगे, फ्लावर्स खा सकते हैं कि नहीं ये भी सिखाएंगे, उसी प्रकार से फ्रूट्स भी और सीड्स भी सिखाएंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया डियर स्टूडेंट? ऑल क्लियर? ऑब्वियसली यस। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो, ये सारे के सारे जो पार्ट्स है जो खाने योग्य है, वो ऐसा नहीं है कि हर प्लांट के जो फ्रूट्स होंगे वो खाने योग्य होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर प्लांट के रूट्स है, जड़ है, जो खाया ही जाए, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। यानी कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका रूट्स खा सकते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसका स्टीम्स खा सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जिसका लीव्स खा सकते हैं। उसी प्रकार से फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स खा सकते हैं। जैसे मैंगो प्लांट, तो मैंगो प्लांट का क्या खाओगे, पत्ता चिबाओगे? सब कहा कि पगला गया का कौना एकेडमी से पढ़ के आया है बबुआ, पत्ता चिबाइला है आम के, है कि नहीं। तो पत्ते नहीं खाओगे, क्या खाओगे, फ्रूट्स खाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ऐसा पेड़ का नाम बताओ जिसका फ्रूट्स खाते हैं। बोलो बोलो। हम्म। सोचिए। अरे बहुत आसान है जी। मैंगो पेड़ का नाम है, मैंगो ट्री। आम का पेड़, तो उसका फल क्या है, मैंगो है, आम है, तो खाते हैं ना, फ्रूट्स मीन्स फल। और ही बॉस कुछ। ग्रेप्स ट्री, ग्रेप्स ट्री में क्या खाएंगे तोड़ करके, ग्रेप्स अंगूर खाएंगे। गुआवा ट्री, राइट, अमरूद का पेड़, तो क्या तोड़ेंगे, अमरूद फल उसका खा रहे हैं। तो बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से सीड्स का भी बताऊंगा, फ्लावर की बताऊंगा, लिप्स का भी, और इन सभी चीजों का बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट के रूट्स एज फूड, क्या प्लांट का जो रूट्स है उसको भोजन के रूप में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो ऐसा प्लांट का नाम बताइए जिसका रूट्स खा सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। देखिए, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं ताकि बच्चे जैसे आप समझिए और कहीं भी कोई तकलीफ बिल्कुल भी ना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस कंसंट्रेट करके सुनना, और मेरी बातों को बस सुनना है, और चीजों को देखिए और समझ जाइएगा। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, तो इसीलिए आसान है ना। प्लांट रूट्स एज फूड, ठीक है। तो जो प्लांट का रूट्स होता है, अब उसको कंज्यूम करेंगे फूड के रूप में, भोजन के रूप में। फूड मीन्स क्या हुआ, भोजन। ठीक है जी। चलो, तो लिखा हूं कि सम प्लांट, ज्यादा पतला हो गया ना, some plants store food in their roots which are actually modified roots। देखिए, कुछ कुछ इतना पतला काहे हो रहा है, कोई नहीं। देखिए, कुछ कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपना भोजन को कहाँ स्टोर करके रखता है, कहाँ जमा करके रखता है, रूट्स में रखता है। ठीक है, तो ऐसे रूट्स को मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं, जिसे हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड रूट्स, वो वास्तविक में वो क्या है, वो मॉडिफाइड रूट्स है वो। ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स है। बी वी ईट रूट्स ऑफ सच प्लांट्स एज फूड। और हम लोग जो है वो ऐसे प्लांट के रूट्स जो है वो भोजन के रूप में, फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, चलिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में कैरोट हो गया,
रेडिश हो गया, बीट हो गया, और स्वीट पोटैटो और टर्निप हो गया। ठीक है जी। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है और ऐसा क्या क्या चीज है जिस प्लांट के रूट्स को भोजन के रूप में खाते हैं? तो पहला नाम कैरोट, दूसरा गाजर, दूसरा रेडिश, तीसरा बीट, चौथा स्वीट पोटैटो, पांचवा टर्निप। समझ रहे हो? एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, क्या एग्जाम्पल पूछेगा कि बउआ ऐसे प्लांट के नाम बताओ जिसका रूट को खाते हैं भोजन के रूप में। तो पहला हो गया कैरोट प्लांट, दूसरा रेडिश प्लांट, तीसरा बीट प्लांट, चौथा स्वीट पोटैटो प्लांट और पांचवा टर्निप प्लांट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑब्वियसली यस। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब इतना समझ चुके हो तो कोई लड़का ये सोच रहा होगा कि कैरोट कैसा दिखता होगा, हमको पता नहीं। कोई ये भी सोचेगा रेडिश कैसा दिखता है, पता नहीं सर। बीट बीट तो नहीं जानते सर, पहली बार नाम ही सुने हैं। स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये सब देखना चाह रहे हो ना, यही ना? सोच रहे हो कि कैसा दिखता है, इसका रूट को खा जाएंगे, जड़ को खा जाएंगे, क्या बोल रहे हैं? कोई कोई ऐसा भी विद्यार्थी को जो चिढ़ा रहा होगा, जो नया नया पढ़ेगा ना, तो चिढ़ाएगा, रूट जड़ कैसे खाया जा सकता है, बेवकूफ है, जड़ खा जाएंगे। तो कुछ कुछ प्लांट है जिसका जड़ को खाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट जो भोजन जो है वो वहीं पे स्टोर करके रखता है, रूट में, इसीलिए खा जाते हैं। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो आई होप कि ये जो टॉपिक था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अब आपको फिगर दिखाता हूं मैं कि कैरोट कैसा दिखता है, और उसी प्रकार से रेडिश कैसा दिखता है, बीट कैसा दिखता है, स्वीट पोटैटो कैसे दिखते हैं, टर्निप कैसा दिखता है। तो मैं आपको फिगर भी दिखाता हूं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, मस्त से देखते जाओ। ठीक है, एक बटन क्लिक करना है, आ जाएगा। चलिए, ये देखिए, एक बुक में ये फिगर था तो मैंने वहां से काटा और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो कैरोट आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कैरोट है, और रेडिश इस प्रकार से मूली, जिसे मुरई कहते हो, और कैरोट, बाकी गाजर देख लेना, बाकी का देख लो हिंदी मीनिंग क्या होता है। बीट, जिसे चुकंदर वगैरह ये सब बोलते हो। स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे बोलते हो। टर्निप का पता नहीं क्या होता है हिंदी। ठीक है, टर्निप तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, टर्निप भी खाने वाला चीज ही है। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी को ये फिगर बनाना नहीं है, बस ये फिगर देख लीजिए कि कैसा दिखता है। ये फिगर कोई कोई विद्यार्थी को पसंद नहीं आया होगा, कि और बढ़िया फिगर देखना चाहता होगा, क्लियरली इमेज देखना चाहता होगा, राइट? बट कोई नहीं, आप इसे देखिए और इस फिगर को देख करके एंजॉय करो। एंजॉय क्या करना है कि पहचानिए कि कैरोट कैसा दिखता है। ठीक है, और अब थोड़ा रियलिस्टिक और थोड़ा ओरिजिनल पिक्चर आपको दिखाता हूँ, राइट? चलिए, ये देखिए, कैरोट है ये क्या है? ये कैरोट है, 1 2 3 कैरोट है, और ये कुछ कैरोट को, गाजर को काट करके रखा गया है। ठीक है जी, तो देख पा रहे हो कैरोट को? आप देखिए, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ। ये कैरोट है, ये क्या है? ये कैरोट है। ये कैरोट ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब कैरोट आपने देख लिया, अब आगे फिगर देखते हैं किस चीज का है। ये देखिए, ये रेडिश है। ये किस चीज का फिगर है? ये रेडिश का है। रेडिश मूली कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं, ठंडक के दिनों में खूब बिकता है ये मूली। ठीक है, तो आई होप कि आप अब से रेडिश जो है वो तुम पहचान पाओगे कि रेडिश कैसा दिखता है। आगे बढ़ जाए ना, रेडिश हो गया, एंजॉय कर लिया देख करके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, बीट है। ये क्या है? ये बीट, चुकंदर जैसा ये दिखता है, ये चुकंदर। ठीक है, चुकंदर ही है, बोल सकते हो। तो आपने देखा कि बीट जो है वो कैसा दिखता है, पहचान लोगे आज के बाद से? किसी को कोई समस्या होगी पहचानने में, है ना? चलिए, वेरी गुड। अब ये देखिए, ये स्वीट पोटैटो है जी, स्वीट पोटैटो, जिसे क्या कहते हो? अभी भी तो हिंदी मीनिंग बताया था, बोलो। शकरकंद। ठीक है, कंद होता है, दा होता है।
कुछ कुछ लोग ना भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, काम चलेगा। तो देख सकते हो ऐसा भी है, ये थोड़ा मोटा मोटा सा कैरकन है, हालांकि पतला भी होता है लंबा भी होता है। तो स्वीट पोटैटो ऐसा दिखता है ये। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए टर्निप है, ये क्या है, ये टर्निप। टर्निप मीन्स सलजम होता है, हाँ हिंदी मीनिंग याद आ गया, सलजम। टर्निप मीन्स क्या होता है, सलजम। तो ये एक टर्निप और ये दूसरा टर्निप है। तो आप देख सकते हो टर्निप कैसा दिखता है, सलजम है ये। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक है ये, क्या है टॉपिक, कि प्लांट स्टीम एज फूड। प्लांट का जो स्टीम है, तना है, उसको अब भोजन के रूप में कंज्यूम करेंगे। तो क्या कंज्यूम कर सकते हैं क्या, और करेंगे तो ऐसा का एग्जाम्पल बताइए, ऐसा प्लांट का एग्जाम्पल बताइए जिसका स्टीम यानी कि तना भोजन के रूप में खा जाते हैं, सफा चट कर जाते हैं। सफा चट कर जाना मतलब पूरा खा जाना, पूरा डाइजेस्ट कर जाना, कंप्लीटली डाइजेस्ट। ठीक है, तो लिखा हूं मैं कि सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टीम्स व्हिच आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टीम्स। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन को स्टीम में छुपा करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है, जिसको मॉडिफाइड स्टीम कह दिए। मॉडिफाइड स्टीम कहने का मतलब है कि स्टीम का ही वो रूप है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग शेप ले लिया। समझ रहे हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड स्टीम हो गया ये। तो जो कि क्या होता है, तो अंडरग्राउंड होता है। ज्यादातर मॉडिफाइड स्टीम जो खाया जाता है वो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि जमीन के अंदर होते हैं। जैसे मूली, आलू। आलू मिट्टी के नीचे ही होगा। मूली देखते हो पेड़ में एकदम पूरा ऐसे गाड़ा हुआ रहेगा, ऐसा कबाड़िए अनाता मुरा ही निकला है इतना बड़ा बड़ा, फिर खाते हैं लोग, राइट। तो अंडरग्राउंड था वो, क्या था वो, अंडरग्राउंड था। ठीक है, we eat the stems of such plants as food। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। स्टीम को हम लोग खाते हैं, तना को हम लोग खाते हैं, कुछ कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं, कुछ कुछ बाहर भी होते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न ये उठता है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछेगा कि ऐसा कुछ प्लांट का नाम बताओ जिसका स्टीम जो है भोजन के रूप में खाया जाता है। ठीक है, तो बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखिए फॉर एग्जांपल लिखा हूं यहाँ पे, जैसे में ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया। कुछ कुछ का हिंदी बता देता हूँ। जैसे ओनियन तो सभी को जानते हो, पोटैटो आलू, पोटैटो मीन्स आलू, ओनियन मीन्स प्याज, गार्लिक और टर्मरिक। देख लेना, एक लहसुन है और दूसरा आदि है। ठीक है, तो ये देखो गार्ली, गार्ली मीन्स हो गया क्या, लहसुन। गार्लिक मीन्स लहसुन, हिंदी में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और टर्मरिक मीन्स हो गया आदि। ठीक है, आदि एग्जाम्पल वाला आदि इत्यादि ना है, ये आदि खाए वाला है। ठीक है, और हल्दी हो गया जी, टर्मरिक मीन्स आदि। ये है गिंगर मीन्स आदि होता है, गिंगर मीन्स आदि, जो गुड़ के साथ खाते हो तीता लगता है, ये है आदि। और ये है हल्दी, टर्मरिक। ठीक है, कच्चा हल्दी नहीं देखे हो, बाजार में मिल जाएगा, सब्जी मंडी में जाइए कभी, कहिए कि हम कच्चा हल्दी दो, दे देगा। फिर उसे पीसते हैं, येलो येलो होता है, उसका चटनी भी होता है। ठीक है, तो ऐसा प्लांट जिसका स्टीम हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं वो क्या है, वो है ओनियन, पोटैटो, गार्लिक, टर्मरिक, ये सारे। अब इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, फिगर नहीं लिखना है, सिर्फ यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कीजिए लिख करके, ताकि आपसे एग्जामिनेशन में प्रश्न जो है वो आसानी से बन सके। अब देखिए ओनियन प्याज ऐसा दिखता है, ये पोटैटो ऐसा दिखता है, गिंगर आदि ऐसा दिखता है, गार्लिक यानी कि लहसुन ऐसा दिखता है, टर्मरिक दैट मीन्स अदरक, लिख सकते हो हिंदी में अदरक। अदरक ऐसा दिखता है कुछ, ये है अदरक, ये कटा हुआ अदरक। तो आपने फिगर देखा। अब ये फिगर कुछ विद्यार्थी को नहीं पसंद है, तो उसके लिए बढ़िया फिगर मैं आपके लिए डिजाइन किया हूं। मैं क्लिक करता हूं और आगे बढ़ता हूं। देख सकते हो ये समूचे प्याज है और ये कटा हुआ प्याज है ये, ठीक है ना। ये फिगर किस चीज का है भाई, ओनियन का ये फिगर है। इफ यू वांट्स
आप इसे देखिए, सिर्फ देखने के लिए फिगर लगाया हूँ। तो ये क्या है? ये प्याज का फिगर है। प्याज कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा ना। चलिए, अब ये देखिए, ये पोटैटो है। ये सारे के सारे फिगर क्या है? ये समूचा पोटैटो है। और ये जो आलू आप देख रहे हो, ये काटा हुआ है। ये कट पार्ट है, यानी कि काट दिए हैं बीच से आलू को और रख दिए हैं ऐसे। ठीक है। ये जो पत्ता है वो किसी और चीज का होगा, हो सकता है आलू का ही हो, बट आलू जो है वो ये है, यानी कि पोटैटो जो है ये है। तो ये फिगर को आप देखिए और एंजॉय कीजिए। आपके स्क्रीन पे लगाया हूँ देखने के लिए, कि देख सके, बच्चे जान सके कि पोटैटो आखिरकार दिखता कैसा है। राइट? ठीक है। चलिए, तो आप इसे देखिए। देख लिया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, घिंगर का ये फोटो और पिक्चर लगाया हूं मैं। ये घिंगर है, ये आदि है ये। तो आदि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। फिगर का घिंगर ऐसा दिखता है। चलो देख लिया, बहुत जल्दी देख लेते हैं, देखने में तो एक्टर हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो, ये गार्लिक है। ये क्या है? ये गार्लिक है, लहसुन है। ये जो लहसुन देख रहे हो, ये समूचा लहसुन है। और जब लहसुन को एक एक करके छीलते हैं, तो छीलने के बाद जो लहसुन मिलता है वो कुछ इस प्रकार से। खाए हो लहसुन कभी? कैसा है ये? तो तीता होता है, तीखा होता है, समझ लीजिए। लहसुन है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये है टर्मरिक। ये क्या है? ये टर्मरिक है, यानी कि अदरक है ये। ठीक है। ठीक है। जिसे क्या बोलते हो? हल्दी? नहीं, अदरक। हल्दी, बहुत कंफ्यूजन मेरे को। ये हल्दी है ये। ठीक है ना? ये कच्चा हल्दी है, समझ रहे हो? ये फोटो, ये जो हल्दी है ये कटा हुआ हल्दी है। और ये पीसा हुआ हल्दी है। ठीक है, इसको पीसेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कच्चा हल्दी इसे बोलते हैं। टर्मरिक मीन्स हल्दी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब नया टॉपिक है ये। ठीक है, क्या है ये? नया टॉपिक, प्लांट लीव्स एज फूड। क्या प्लांट के पत्ते को भोजन के रूप में खा सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। तो कौन कौन है वो? तो वो हो गया, एग्जाम्पल हो गया स्पिंच, मीन्स पालक का साग खा सकते हैं। तो उससे पहले कुछ लिखा हूं, बता दूं। बी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। बहुत सारे पत्ते वाले हरे भरे सब्जियों को हम लोग खाते हैं। इसमें छियाने की कोई बात नहीं है। द लीफी वेजिटेबल्स आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो लीफी वेजिटेबल्स है वो क्या है? प्लांट के पत्ता है वो। प्लांट का क्या है वो? पत्ता है। लीफी वेजिटेबल्स मीन्स प्लांट के पत्ते को खाते हैं वेजिटेबल्स में। जैसे में स्पिनैक मीन्स पालक का साग, कैबेज पत्तगोभी, लिट्यूस लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के पत्ते को भी खाते हैं, जिसे सरसों का साग बोलते हो। अपने दादाजी दादी माँ से पूछिएगा कि सरसों का साग क्या होता है, तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। लिख दिया हूँ ब्रैकेट में समझने के लिए कि ऑल्सो कॉल्ड, इसको सरसों का साग भी बोलते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं जिसे खाया जाता है, मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। राइट? देखिए, यहाँ पे एक फिगर है, एक पालक का साग का ये फिगर मैंने लगाया है। तो पालक का साग कुछ इस प्रकार से दिखेगा। दिस इज स्पिनक। ठीक है, पालक मीन्स पालक, स्पिनक मीन्स पालक। वी ईट दीज लीव्स एज ए वेजिटेबल। और इस तरह के पत्ते को हम लोग खाते हैं सब्जी के रूप में, साग के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में। ठीक है, ये हो गया। चलिए, आप चाहो आप लिख लो पूरे, यहाँ तक लिखना, कुछ भी छोड़ना मत। और ये फिगर सिर्फ देखने के लिए था। आगे बढ़ जाऊंगा मैं, आप इसे नोट कीजिए कॉपी में। चलो भाई, ठीक है। अब देखिए, पालक का साग जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप इसे देख लो। पालक जाओगे ना मार्केट में खरीदने, तो पालक का मुट्ठा इसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से मुट्ठा बांधा हुआ रहेगा पालक का, बोलेगा 10 का ये मुट्ठा है, 20 का है ये। राइट? इस प्रकार से बांध के रखते हैं। ठीक है, तो पालक का साग है। आप खाए हैं सर? तो हाँ, मैं भी खाया हूँ पालक का साग। आलू पालक सब्जी बना था मेरे यहाँ, बनता है तो मैं खाता हूँ। पालक का साग। आइए आगे बढ़ जाए।
चलिए, ये देखिए, ये फिगर जो है वो कैबेज का है। कैबेज मीन्स पत्त गोभी। ये समूचा पत्त गोभी है और ये पत्त गोभी को बीच से काट के एक फाक रख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट पार्ट ऑफ पत्त गोभी है। तो पत्त गोभी कैसा दिखता है, आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछेगा तो नहीं पहचान जाओगे। मुझे लगता है कि आप पहचान सकते हो, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा पहचानने में पत्त गोभी कैसा दिखता है। अब तो देख लिए आप। चलिए इस फिगर को देखिए और एंजॉय कीजिए, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं। आगे बढ़े। चलो ये देखो, ये लिट्यूस है। ये क्या है, ये लिट्यूस है ये, ठीक है। लिट्यूस नहीं समझ रहे हैं आप, कोई बात नहीं, नहीं समझ रहे हो तो। लेकिन इस प्रकार से जो एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं, बॉडी वगैरह ये सब बनाते हैं, ठीक है, वो लिट्यूस वगैरह ये सब खाते रहते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देख लो, सिर्फ देखने के लिए है। ये बहुत कम ही मिलता है मार्केट में, तो बहुत डिमांड भी बहुत कम ही है। ये देखिए, ये क्या है, ये तो ये सरसों प्लांट है। ये सरसों प्लांट है और ये इसके पत्ते हैं। ये इसके पत्ते हैं जिसको सरसों के साग के रूप में खाया जाता है, समझ रहे हो। लिख दिया हूं, सरसों का साग या फिर मस्टर्ड प्लांट। लेकिन लीफ ऑफ मस्टर्ड प्लांट के लीफ को खाते हैं, जिसे हम लोग सरसों का साग बोलते हैं, समझ, ठीक है। पत्ता के खाएंगे, फ्लावर्स को नहीं। आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है। चलिए फिगर देख लिए, एंजॉय कर लिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा नया टॉपिक आता है फ्लावर्स एज फूड। अब हम लोग फ्लावर्स को भी नहीं छोड़ेंगे। हर चीज को मानव नहीं छोड़ता है, हर एक चीज को ही वो ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो प्लांट के फूल को भी हम लोग खा सकते हैं भोजन के रूप में। तो ऐसा कौन है भाई, कौन सा प्लांट है जिसके फ्लावर्स को ही खा लेते हैं, सफा चट कर जाते हैं, तो बताएंगे। लिखा हूं, द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर इटेन एज फूड। कुछ कुछ ऐसे प्लांट है जिसका फ्लावर्स को, फूल को खाते हैं हम लोग भोजन के रूप में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट। तो बनाना प्लांट देख सकते हो, ये बनाना का ये फूल है। ये क्या है डियर, बनाना का ये फूल है। इसको हम लोग खाते हैं, खाया जाता है। इधर नहीं, साउथ में खाया जाता होगा, साउथ इंडिया में ज्यादातर। और है पंपकिन प्लांट का फ्लावर्स खा सकते हैं। और फ्लावर ऑफ सनफ्लावर के फ्लावर्स खा सकते हैं। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ जो है वो प्लांट का नाम है और इधर जो है वो उसका फ्लावर्स लिखे हैं। तो सनफ्लावर के फ्लावर खाते हैं, ग्लैडिलस का फ्लावर खाया जाता है, डेंडेलियन का फ्लावर खा सकते हैं, जैस्मिन का भी फ्लावर फूल खा सकते हैं, जैस्मिन का फूल खाया जाता है, ठीक है। अब कोई लड़का ग्लैडिलस पहली बार नाम सुन रहा होगा, डैंडिलियन पहली बार नाम सुन रहा होगा, तो डैंडिलाइन जो आप नाम सुन रहे हो पहली बार, तो उसको भी फिगर से दिखाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिखिए, फिगर मत लिखिए ना, ड्राइंग कीजिए, ठीक है। लिखने वाली पार्ट ये है, यहाँ तक लिखो, कंप्लीट करो, ताकि मैं आगे बढ़ूं और आपको और भी जानकारी दे सकूं। ये फिगर है, देख सकते हो, द फ्लावर्स ऑफ बनाना। बनाना का फ्लावर है, प्लांट आर ईटन एज वेजिटेबल। तो बनाना प्लांट का जो फ्लावर है वो वेजिटेबल्स के रूप में, सब्जी के रूप में खाया जाता है, चिंता की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट। तो बनाना प्लांट के फ्लावर कुछ ऐसे दिखते हैं। मैंने यहाँ पे फिगर जो है वो आपके लिए लगा रखा है, ताकि आप बहुत अच्छे से देखें और चीजों को डिटेल में समझ जाए, ना कि सीखें, बल्कि उसे वास्तविक में पहचानना भी आप सीख लें। इसीलिए तो आपके लिए यहाँ पे इंतजाम करके रखा हूँ, ठीक है। देख लिया, चलिए ठीक है। इस फिगर को देखो और एंजॉय करो, और आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखो, फ्लावर ऑफ पंपकिन प्लांट। पंपकिन मीन्स लौकी होता है, कद्दू। तो कद्दू का जो फ्लावर है उसे भी खाते हैं, कुछ लोग सब्जियों में डालते हैं ताकि स्वाद आए उससे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देते हैं। ये पत्ता है ये, और ये जो है वो फ्लावर है, और ये लिप्स है ये, ठीक है। तो आपने देख लिया इसे, आगे बढ़ते हैं।
ये देखो फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, तो सनफ्लावर के फूल को हम लोग खाते हैं। पहले बचपन में जो था वो इसमें से खींचते थे, इसका छोटा छोटा बीज जो होता था वो निकाल कर हम लोग खाते थे। बड़ा ही टेस्टी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छिलको को उतार करके, छिलका उतार के उसे खाया जाता है। कभी ट्राई कीजिएगा, कहीं सनफ्लावर चलते चलते मिल जाए तो उसमें से एक बीज खींचिएगा और उसको छील कर खाइएगा, अच्छा लगता है। तो उसको खाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सनफ्लावर का हिंदी मीनिंग होता है सूरजमुखी का फूल। सनफ्लावर के हिंदी मीनिंग हुआ सूर्यमुखी, ठीक है। और फ्लावर ऑफ सनफ्लावर का हिंदी मीनिंग हुआ सूरजमुखी का फूल, खा सकते हैं जो ये है, ठीक है जी। देख लिया फिगर, तो क्या ही कहना। अब देखो फ्लावर ऑफ ग्लैडिलस प्लांट, तो ग्लैडिलस प्लांट कुछ इस प्रकार से है, रंग बिरंगे इसके फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स को शौक से तोड़ करके खाया जाता है, सब्जियों में डाला जाता है टेस्ट लाने के लिए, ठीक है। देख लिया। अब ये देखिए फ्लावर ऑफ डैंडीलायन या फिर डैंडेलियन भी पढ़ सकते हो। अब डैंडीलायन पढ़िए तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस कलर में भी होते हैं। ये सब बहुत कम ही होता है, ज्यादातर ये आसानी से दिख जाएगा और ये मुश्किल से दिखेगा, ठीक है जी। तो फिगर आपने देखा, अब आगे बढ़ जाए। चलो भाई, ये देखो फ्लावर ऑफ जैस्मिन प्लांट, जैस्मिन प्लांट। ओहो, अभी आज मैं कॉलेज गया था अपने, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत सारे फ्लावर थे जैस्मिन का, एक दो मैंने तोड़ा और वहीं कॉलेज में छोड़ के आ गया। मुझे पता नहीं था आज क्लास लेना तो लेके आता है और आपको दिखाता है, हाथ में है ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आपने ऐसा दिखा होगा फ्लावर्स को, बहुत अच्छे होते हैं। और ये कोहड़ी है उसका, और वो पूरे के पूरे फूल है। और ये नवजात फूल है, ये खिला नहीं है ये फूल, ठीक है ना। चलिए, आपने इससे भी देख लिया जैस्मिन का फ्लावर को, जो हम लोग खा सकते हैं भोजन के रूप में। इसी का सब्जी बनता है, ठीक है ना, खाता है लोग। चलो जी। अब एक नया टॉपिक आता है कि फ्रूट्स एज फूड, इसका तो क्या ही कहना। प्लांट का फ्रूट्स को, फल को भोजन के रूप में खाते हैं, इसमें भी किसी को शक है और इसमें भी किसी को बताना पड़ेगा नहीं ना, राइट। ये तो सभी कोई जानता है फल को खाते हैं, तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ कि प्लांट फल को खाते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या लिखा है। देयर आर सम प्लांट्स विच स्टोर फूड इन देयर फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो अपना भोजन को फ्रूट्स में, फल में स्टोर करके रखता है। सो इसीलिए वी ईट फ्रूट्स ऑफ सच प्लांट्स एज फूड, इसीलिए उस प्रकार के प्लांट का जो फल है उसको खाते हैं भोजन के रूप में। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का फूड है वो फ्रूट्स में ही स्टोर करके रखा है, इसीलिए हम उसका फ्रूट्स को खा जाएंगे, सफा चाट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, ऐसे कौन सा प्लांट है जिसका फूल, जिसका सॉरी फ्रूट्स को भोजन के रूप में खाते हैं। तो एप्पल हो गया, सेब जी, और ऑरेंज प्लांट, एप्पल प्लांट, एप्पल प्लांट का एप्पल खाएंगे, ऑरेंज प्लांट का ऑरेंज खाएंगे। फल का कुछ नाम है, पीक, मैंगो, पियर्स, बनाना, प्लम्स, ग्रेप्स, गुआवा, पोमीग्रेनेट, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे के सारे फल का नाम है जो खाते हैं, ठीक है। जैसे पोमीग्रेनेट का पेड़ से पोमीग्रेनेट तोड़ेंगे, गुआवा के पेड़ से गुआवा तोड़ेंगे, गुआवा का हिंदी में हुआ अमरूद, तो अमरूद के पेड़ से क्या तोड़ेंगे, अमरूद तोड़ेंगे। उसी प्रकार से सब है, पीक के प्लांट से पीक तोड़ेंगे खाने के लिए, दिखाऊंगा फिगर में। जैसे ये देखिए, ये एप्पल ऐसा दिखता है, ये ऑरेंज है, सेब ऐसा दिखता है, प्लम ऐसा दिखता है, मैंगो ऐसा दिखते हैं, ग्रेप्स ऐसा होते हैं। ये ब्लैक ग्रेप्स है, ग्रीन ग्रेप्स भी होते हैं, बट यहाँ पे काला काला अंगूर यहाँ पे लगाया गया है फिगर में। डो वरी, आपको मैं दिखाता हूँ और बढ़िया फिगर, जैसे कि पहले दिखा चुका हूँ। आप इसे यहाँ तक अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, ठीक है। और ये फिगर सिर्फ देखने के लिए है, लिखना ना ही ड्राइंग करना है आपको, समझ रहे हो मेरी बात। आगे बढ़ता हूँ। चलिए, गोआवा अमरूद ऐसा दिखता है, पोमीग्रेनेट ऐसा दिखता है, बनाना ये है, टोमेटो ये है, टमाटर ब्रिंजर का हिंदी मीनिंग हुआ ये बैगन, और ये बनाना मीन्स केला, पोमीग्रेनेट मीन्स अनार, गुआवा मीन्स अमरूद।
ठीक है, हिंदी मीनिंग बता दिया, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और बाकी के अगर कोई वर्ड मीनिंग नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लेना, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस दैट, वो हिंदी मीनिंग आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए फिगर देख लो, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अब देखना ध्यान से फिगर। ये देखिए एप्पल है, कितना रियलिस्टिक फिगर आपके लिए लगा रखा हूँ। ये समूचा एप्पल है और ये जो है वो कटा हुआ एप्पल है, यानी कि बीच से एप्पल को काटे हैं तो कुछ ऐसा है। कटा हुआ एप्पल खाने का जी करता है, यहाँ होते तो आपके लिए जरूर मंगाता है, ट्रस्ट में। ठीक है, चलिए ये आपने एप्पल को देख लिया, अब कुछ आगे बढ़ता हूँ, आगे फिगर की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट फिगर, ये देखो ऑरेंज है, ये संतरे हैं, ये कटा हुआ संतरा है, ये समूचा संतरा है। और ये संतरे को पूरे के पूरे छील के अलग अलग कर दिए हैं तो ऐसा दिखता है ये संतरा। और ये संतरे को बीच से काट के रख दिए हैं तो ऐसा दिखता है। ये सारे के सारे फिगर जो है वो संतरे के हैं, तो आप संतरे का फिगर जो है वो आराम से देखिए, कोई चिंता वाली बात ना होगी। ठीक है जी। चलिए आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको चेक कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये देखो ये प्लम है ये, ठीक है। तो प्लम कुछ इस प्रकार से, ये कटा हुआ प्लम है और ये समूचा प्लम है, और ये भी कटा हुआ और ये समूचा प्लम है। और इस प्रकार से है पूरे के पूरे समूचा प्लम सरियाया हुआ रखा हुआ, और देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए मैंगो का तो क्या ही कहना, मैंगो कौन नहीं जानता, ये पहले बात सभी कोई जानते हैं, ये मैंगो है। ये मैंगो को बीच से काट दिए हैं तो ऐसा हो गया, और इसको काट के छिलको भी उतार दिए हैं तो ऐसा दिखता है। ये समूचा मैंगो है, इसी का अचार बोया जाता है, थोड़ा सा काट दिए हैं। कच्चा मैंगो है इसीलिए अंदर का चीज उजला है, और ये पका हुआ बिल्कुल मैंगो है, येलो में हो गया पक्का के। ये कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ, और ये समूचा है, ये भी समूचा, ये भी समूचा रखा हुआ है मैंगो। तो आपने फिगर देखा बारी बारी से और एंजॉय किया फिगर देख करके। आई होप कि आप फिगर को अच्छे से देख रहे हैं और एंजॉय भी कर पा रहे हो, राइट। चलिए आगे। देखो ग्रेप्स है, आपके लिए बोला था ना हरा भरा अंगूर पूरा रखा हुआ है। देखिए मैंने आपके लिए काला अंगूर का भी फिगर यहाँ पे पेस्ट किया था कि कोई लड़का ये ना कहे कि अंगूर तो हमने करिया देखा है सर, आप ग्रीन दिखा रहे हैं। तो ग्रीन कलर का, हरे कलर का भी अंगूर होता है और ब्लैक कलर का भी अंगूर होता है, दोनों में विटामिन होते हैं, दोनों खाइए, दवा खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट। ये ब्लैक वाला थोड़ा सा मीठा होता है, यम्मी होता है ग्रीन के कंपेरिजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुआवा है, अमरूद है, ये अमरूद है पूरे के पूरे अमरूद, दो और ये तीन तीन ठो अमरूद है जो पेड़ के डाल में लटक रहे हैं। अमरूद को जब काटेंगे तो कुछ कुछ अमरूद जो होते हैं वो लाल भी होता है, कुछ कुछ व्हाइट भी रहता है। तो ये लाल ही वाला अमरूद है, लाल अमरूद है ये, ठीक है ना, समझ रहे हो। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी यही आता है रेड अमरूद, क्या ही कहना, खाने का मन कर रहा है मेरे को। खैर कोई बात नहीं, देख कर ही काम चलाना पड़ेगा, है ना, स्क्रीन से ही बस दूर से ही देखिए, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। पोमीग्रेनेट मीन्स अनार। देखिए ये समूचा अनार है, ये भी समूचा अनार, समूचा अनार को बीच से काट दिए हैं, और अंदर का ये जो दाना देख रहे हो गोल 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 दाना, इसी को खाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये देख सकते हो पूरे के पूरे छील करके अलग कर दिया गया है अनार के दाने को, जिसे हम लोग खाते हैं, जूस बना करके पीते हैं और ऐसे भी खाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये फिगर जो है वो बनाना का समूचा बनाना, बनाना को छील दिए हैं तो ऐसा दिखता है, इस पार्ट को खा लेते हैं हम लोग। बनाना छिला हुआ है और ये बिना छिला हुआ बनाना है। आप इस फिगर को देखिए और फिर देख कर एंजॉय कीजिए, राइट। आपके लिए बहुत सारे फिगर मैंने रखा है देखने के। अब देखिए टोमेटो पे आते हैं, तो ये टमाटर है जिसका रेट आजकल बढ़ा हुआ रहता है, भाव बढ़ा गया है इसका, जिसे बोलते हैं। ये कटा हुआ टमाटर है, ये भी कटा हुआ, और ये समूचा टमाटर है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता चल रहा है कि ये कटा हुआ है, लेकिन फिर ही बोल देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए, कोई लड़के को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बोलता हूँ। समझ रहे हो, चलिए समझ रहे हो हमारी बातों को। चलिए अच्छी बात है, टमाटर आपने देख लिया, इसे नहीं देखे हो तो फिर से देखिए, मैं आपके स्क्रीन से साइड हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्रिंजल है, ये बैगन जिसे बोलते हो ब्रिंजल। तो गोल शेप में भी बैगन होता है और लंबा लंबा लॉन्ग शेप में भी बैगन होते हैं, इसीलिए मैंने ये लॉन्ग है और ये
राउंड शेप में बैगन है। तो मैंने आपके लिए दोनों पेस्ट कर दिया ताकि कोई लड़का ये ना बोले कि सर आप ऐसा लंबा बैगन रखे, हम तो गोल भी देखे, तो गोल भी लो भाई, देख लो, है कि नहीं। चलिए अब देखिए एक लास्ट टॉपिक आता है, सीड्स एज फूड। कुछ कुछ प्लांट के जो सीड होते हैं, बीज है, उसको हम लोग भोजन के रूप में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके बीज को खाया जाता है, ठीक है। तो लिखा हूं, नाम बताऊंगा, डोंट वरी। देखो तो क्या लिखा हूं, सम ऑफ द प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर सीड्स। कुछ कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपना भोजन को बीज में स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। सो इसीलिए वी ईट सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स एज फूड आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। देखिए कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना फूड को बीज में स्टोर करके रखता है, इसीलिए उस प्रकार के प्लांट का सीड को भोजन के रूप में हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। धो करके सुटेबल आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट लिखा हूं यहाँ पे, आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि उसको बढ़िया से कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, इलाज का यहाँ पे इंजेक्शन देंगे नहीं, तो पानी उनी से धोएंगे, पका उका लेंगे, फिर खाएंगे, ये हुआ कहने का मतलब, ठीक है। अब ऐसा कौन सा प्लांट होगा जिसका बीज खाएंगे, तो एग्जाम्पल लिखा हूँ, भीट हो गया, जैसे में भीट मीन्स गेहूं जी, मेज हो गया, राइस हो गया, सोरगम हो गया, मिलेट, बंगाल ग्राम जिसे चना बोलते हो, पीज हो गया, पल्सेस हो गया, दाल हो गया, ये सब खाते हैं हम लोग, राइट। देखिए यहाँ पे फिगर आपके लिए पेस्ट रखा हूँ। व्हीट ये है, व्हीट गेहूं ऐसा दिखता है, मेज मकई ऐसा दिखता है, राइस चावल ऐसा दिखता है, सोरगम हो गया, मिलेट हो गया, बंगाल ग्राम जिसे चना बोलते हो, पीस मटर, और ये पल्सेस दाल वगैरह सब हो गया ऐसे। तो ये फिगर सिर्फ देखने के लिए आप जो है वो यहाँ तक अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो सके, राइट। चलिए इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। आगे बढ़ता हूं। देखिए व्हीट यानी कि गेहूं, तो गेहूं जब पेड़ में गेहूं रहता है तो इस प्रकार से दिखते हैं, एक दो तीन मैंने यहाँ पे सॉरी फोटो के रूप में, फिगर के रूप में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर रखा, लगा रखा है आपको देखने के लिए। और ये जो है जब इसको मैंचेंगे, मैंच करके जब गेहूं निकलेगा तो ये बीज हैं और इस प्रकार से दिखते हैं। और ये भी आप देख सकते हो गेहूं, और ये भी देख सकते हो गेहूं, और ये जो है वो पेड़ से टूटा हुआ गेहूं है, इसको मैंजे नहीं है इसीलिए ये लंबा है ये, और ये लंबा है, और ये सब मैंस करके गेहूं को निकाल लिए हैं, बीज को, ठीक है। इतना तो समझ ही रहे होगा, गेहूं कौन ना जानता है। आगे बढ़े सर जी। चलिए मेज मीन्स मकई, तो ऐसा मेज दिखता है इस प्रकार से। इसका मकई का भुट्टा कौन ने खाया है, मैसेज करना, चार सेक्शन में लिखना। दहमत मैं भी तो जानूं कि सिर्फ 6 क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो कितने भुट्टे खाए हैं, राइट। आज आज तक लगे कितने भुट्टे खा चुके हैं, यही आपके लिए होमवर्क है, टास्क है। देखो तो हंसी खेलने वाला चीजों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं भी क्या ही बोलूं। तो ये है मेष, बाल जिसे मकई के बाल बोलते हो, ठीक है जी। तो ये पूरे के पूरे डंठल है, इसको में से अलग अलग दानों को छुड़ा दिया गया है, तो ऐसा हो गया है। अब मकई का दर्रा होता है जो जानवर लोग खाते हैं, हम लोग भी खा सकते हैं दही के साथ में, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो ये देखिए राइस है, ये चावल है, इस प्रकार से कटोरी में चावल रखा हुआ है। ये ये देख सकते हो चावल अलग अलग, ये लंबा लंबा चावल है और ये हल्का सा राउंड शेप में चावल है, ये दोनों चावल है। ये सोरगम, सोरगम कुछ इस प्रकार से दिखते हैं ना, छोटा छोटा गोल गोल, इसका बिक्री कम है, बहुत कम लोग खाते हैं इसको। अगर वर्जन देख लीजिए फिर सिर्फ, ये देखिए मिलेट है, बाजरा कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ये है, इसको जब छीलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मिलेट देख लिया आपने। अब ये देखिए चना है, ये चना ऐसा दिखता है, अब जब चना को दरर देंगे, पीस डालेंगे, तो फट करके दाल मिल जाएगा, चना का दाल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये पीस है, मटर है, तो जब पीस फरता है पेड़ में तो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं।
और जब इसको फट्टा को फाड़ेंगे तो फाड़ करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ई ई 1 2 3 4 5 पूरे 6 पीस है, समझ रहे हो ना। मतलब कि ई एक जोड़ा, ई दूसर का जोड़ा और ये तीसर का जोड़ा, यानी कि पूरे के पूरे ऐसा सटल था और हमने इसको फाड़ करके इसे बिछा दिया तो ऊपरे भी नीचे भी रहेगा। ठीक है जी, चलिए आपने पीस देख लिया, वेरी गुड। अब देखिए आपके लिए पल्सेस है, यानी कि दाल भी मैंने यहाँ पे सजा रखा, अलग अलग प्रकार का दाल है यहाँ पे। जैसे ये चना का दाल है, कुछ कुछ मैं चिनता हूँ, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ये मूंग का दाल है, और बाकी का तो चिंता भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, खाया भी नहीं हूँ कभी, ठीक है। ये आई थिंक ये काबुली चना है ये, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, दाल का अलग अलग वेराइटी है, ठीक है डियर भाई। किसी को कोई तकलीफ है नहीं ना, तो कहाँ चले गए आज, इधर आ जाओ, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप चीज़ों को जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें किया, आने वाला लेक्चर में, आने वाला वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करूंगा। कहाँ चले गए, नहीं है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि मैंने आज जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मैसेज कीजिए, चैट सेक्शन में लिखिए आपको कैसा लगता है मेरा ये क्लास, ठीक है। आपको ये फिगर आप सर्च कर सकते खुद भी, लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत किया ताकि आप मेरे स्टूडेंट अच्छे से देखें और चीज़ों को समझे, उससे इंटरेस्टिंग लगे पढ़ाई करना, बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो फिर से बातें करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, and for that moment we should must wait. Love you all, take care.